नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आरजे इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी में इंक्रीमेंट कैसे लगता है, यदि किसी केंद्रीय या राज्य कर्मचारी का प्रमोशन होता है या सम्मान मिलता है तब कैसे वेतन में वृद्धि होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी व्यक्ति का जॉइनिंग लेटर देखकर उसकी सैलरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति कुछ वर्षों से सरकारी नौकरी में किसी पद पर हो तो भी वर्तमान में उसकी क्या सैलरी होगी आप पता कर सकते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सातवें वेतन आयोग के अनुसार 1 जनवरी 2016 से वेतन का निर्धारण पे मैट्रिक्स टेबल के आधार पर होता है। किसी भी पद का मूल वेतन मतलब कि बेसिक पे जानने के लिए आपको यह पे मैट्रिक्स टेबल देखनी होगी। उदाहरण के लिए यह केंद्रीय कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स टेबल है। इसी प्रकार से हर राज्य की अपनी एक पे मैट्रिक्स टेबल होती है। किसी भी व्यक्ति की सैलरी मूल वेतन पर निर्भर करती है। मूल वेतन अधिक होने पर कुल वेतन अर्थात ग्रॉस सैलरी भी अधिक होती है, क्योंकि मूल वेतन के आधार पर ही महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते मिलते हैं। इस टेबल के अंदर अपन देखेंगे कि जो पेमेंट दिया है, ग्रेड पे दिया है, एंट्री पे, लेवल, इंडेक्स, ये सब चीज़ें दी हैं। शॉर्ट में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेमेंट मतलब ये होता है कि रेंज ऑफ सैलरी की सैलरी कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। हालांकि छठे वेतन मान के अब इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। अभी प्रेजेंट में जो है लेवल 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अपन लेवल का यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह ग्रेड पे देख लें। ग्रेड पे जो होता है सीनियरिटी होती है कि भाई किस ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, बड़ी पोस्ट है तो ग्रेड पे ज़्यादा रहेगा। उसी प्रकार से एंट्री पे है। एंट्री पे जो होता है वो छठे वेतनमान का बेसिक है। पहले क्या होता था, बेसिक कम होता था। ठीक है, उसके बाद फिर इन्हें क्या किया कि ये जो आपको दिख रहा होगा 2.57 और 2.62, ये क्या होता है, ये फिटमेंट फैक्टर होता है। लगभग छठे वेतन के जो बेसिक है उसमें 2.57 का इन्हें गुणा कर दिया और जो नया जो बेसिक आया है उसको लगभग इनने निर्धारित कर दिया है कि ये आपका जो है इंडेक्स 1 है। ठीक है, मतलब वो लेवल के हिसाब से उनको डिसाइड कर दिया। और भी बात में अपन चर्चा करेंगे। अब रही बात लेवल की, तो लेवल जो होता है वो सीनियरिटी और पोस्ट होता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है ना, सीनियरिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स जो है वो सीरियल नंबर है। ठीक है, अब मैं इसको एक उदाहरण के रूप में समझाऊं। जैसे कि मान लो, अब इसमें सब कोई सा भी ले लें। मान लो जैसे कि पेमेंट 9,300 से 34,800 ले लेते हैं। इसके अंदर ये 4200 जो ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे जो होता है जनरली, क्योंकि सेंट्रल की है तो इसके अंदर अपन मान लो जूनियर इंजीनियर जैसे कि रेलवे के होते हैं। ठीक है, जूनियर इंजीनियर जो होता है उसका अगर मान लो आज की डेट में कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर, तो जो उसका इंडेक्स फर्स्ट है, फर्स्ट इंडेक्स में कितना आ रहा है, 35,400। तो 35,400 जो है उसका मूल वेतन मतलब कि बेसिक रहेगा। ठीक है, अभी बेसिक रहेगा। बेसिक के बाद फिर इसमें अदर चीज़ें भी ऐड होंगी, मतलब कि इसमें मतलब महंगाई भत्ता ऐड होगा। महंगाई भत्ता प्रेजेंट में अभी केंद्र का चल रहा है 50%। तो 35,400 का लगभग 50% अपन इसमें और ऐड कर लेंगे, 17,700 रुपये और ऐड कर लेंगे। उसके बाद HRA मतलब कि महंगाई भत्ता जो कि सिटीज़ के ऊपर होता है। ये कैटेगरीज होती हैं अलग अलग जनसंख्या के आधार पर, XYZ जो सिटी टाइप होता है, नगर, महानगर, इस टाइप से। तो केंद्र का है, क्योंकि अभी केंद्र की बात कर रहे हैं तो इसमें केंद्र का भी वर्तमान ये 30%, 20%, 10% हो गया है। ठीक है, अगर एक्स टाइप की सिटी में आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 30% मिलेगा, वाई टाइप में आपको 20% और जेड टाइप में आपको 10% मिलेगा। ठीक है, वो ऐसा अपन ऐड कर लेंगे। उसी तरीके से मान लो अगर, ठीक है, मान लो जैसे कि अपन बात करें, अब देखो इसके अंदर 4200 ग्रेड पे में फर्स्ट ईयर उसकी बेसिक रहेगा 35,400। नेक्स्ट टाइम पे फिर क्या होगा, इंडेक्स 2 पे आ जाएगा। इंडेक्स 2 मतलब फिर अगले साल उसकी जो है जो बेसिक पे हो जाएगा वो 36,500 हो जाएगा। तो बेसिक बढ़ जाएगा, बेसिक के साथ उसका डीए का परसेंट भी बढ़ेगा, वो परसेंटेज आधार पर होता है। HRA बढ़ जाएगा। उस प्रकार से इनकी हर साल सैलरी जो है बढ़ती जाएगी है ना। थर्ड वाले पे अब 37,600 हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लो अगर कोई जैसे अब मान लो जैसे ग्रुप डी है, ग्रुप डी के आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप केंद्र की जो है लेंगे, केंद्र का आप जैसे ये जो है इसको डाउनलोड करेंगे, है ना, ये केंद्र का ही है। इसमें आप ये देखेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आता है या फिर आप कोई इसका जॉइनिंग लेटर देखते हैं, उसके अंदर देखेंगे कि भाई कौन से ग्रेड पे की जॉब है। ग्रुप डी जो है 1800 ग्रेड पे। ठीक है, हालांकि ग्रुप डी को ग्रुप सी कर दिया गया है, लेकिन अभी ग्रुप डी के हिसाब से हम बात करते हैं। ग्रुप डी में 1800 ग्रेड पे, 1800 ग्रेड पे का इंडेक्स 1 में इसकी बेसिक कितना हुआ है, 18,000 रुपये। तो मतलब ये 18,000 रुपये ग्रुप डी में जो ज्वाइनिंग किया है आज की डेट में उसको 18,000 मिलेगा, प्लस इसका 50% महंगाई भत्ता, ठीक है, प्लस HRA और अदर जो अलाउंसेस है वो मिल जाएंगे। वो भी सेंट्रल्स के जो कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे करके इसकी अपन सैलरी बना लेंगे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा मैं आपको वेतन वृद्धि कैसे होती है, ठीक है,
और प्रमोशन में कैसे है, प्रमोशन कैसे होता है उसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि एचआर केंद्र ने तो दे दिया भाई 7वें वेतन के बेसिक के हिसाब से 30, 20 और 10%, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका जो मकान किराया भत्ता है, हाउस रेंट अलाउंस जो है, वो अभी भी 6ठे वेतनमान पे वो दे रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एंट्री पे में, जैसे कि यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि मान लो ये जो है अपना मैंने यहाँ से कट कर लिया है 9,334,800, मान लो कोई व्यक्ति 3600 ग्रेड पे पोस्टेड है, कोई सी भी पोस्ट हो सकती है, सब पोस्ट की अलग अलग जो है ग्रेड पे होता है। ठीक है, तो 3600 ग्रेड पे मान लो कि उसका बेसिक है भी 13,830। 13,830 क्या है उसका बेसिक, कौन सा है ये, 6ठे वेतनमान का। वैसे तो अभी कितना है 36,200, उसका 7वें के हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो सैलरी हिसाब से बनेगी, लेकिन जो एचआरए जो काउंट करेंगे वो अपन 6ठे वेतनमान के हिसाब से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने अभी जो है 6ठे वेतनमान का ही एचआरए दिए जा रहा है। ठीक है, तो अब उसके टाइम पे क्या रहेगा, उसकी जो फर्स्ट ईयर उसका एचआरए क्या रहेगा, उसका एचआरए रहेगा जो फर्स्ट ईयर एचआरए बराबर कितना 13,830 का 5%, जो कि कितना हुआ 691.5, मतलब 691 रुपीज़ मिलेगा उसको फर्स्ट टाइम पे। सेकंड में फिर क्या होगा, उसको जो सैलरी पे उस पर इंक्रीमेंट लग जाएगा। इंक्रीमेंट कैसे लगेगा, बेसिक प्लस ग्रेड पे है, बेसिक प्लस ग्रेड पे का 3% उसके मौजूदा मूल वेतन में जुड़ जाएगा। ठीक है, 13,830 में क्या जुड़ जाएगा, 13,830 प्लस 3600 का 3%, जो कि कितना होता है 522.9। ठीक है, तो 13,830 प्लस 522.9 कितना हो जाएगा 14,352.9, जो कि अगर कोई भी ऐसा फिगर है 51, 52 है ना, 41, 42 या फिर 61, 62 ऐसा कोई फिगर होता है, तो जस्ट उसका उसमें से जो भी रिमेनिंग है उसका 10 से इंटू करके जो 10 के गुणज में रहता है। जैसे कि मान लो 52 है तो ये 60 हो जाएगा, 42 है तो 50 हो जाता। ठीक है, 61 है तो 70 हो जाता। 14,360 का फिर 5%, 5% अपन ये ले लिए कि मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि ये जो राज्य जो होता है उनकी अलग अलग होती है। जैसे केंद्र की, आप केंद्र ले रहा है 30%, 20%, 10%, केंद्र का राज्य का इतना नहीं होता है। जनरली राज्य जो अलग अलग सबका रहता है, तो 10%, 7%, 5%, 3%, 5% अपन उस हिसाब से लिया है कि मान लो व्यक्ति जो है 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या के बीच में है। ठीक है, उसके हिसाब से हो गया। तो एचआरए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एचआरए में कई भी लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ जो कि सेम ही एचआरए उनका चल रहा होता है, ये कहा जाता है कि सरकार ने नहीं बढ़ाया, लेकिन उसको जो है 6ठे वेतनमान के हिसाब से उसको इंक्रीज किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि पहले जो 6ठे वेतनमान था उससे वेतन भी बढ़ता था, इसलिए। ठीक है, अब वेतन वृद्धि की बात करें। देखिए, वेतन वृद्धि जो होती है मतलब कि सैलरी में जो बढ़ोतरी होती है वार्षिक साल वाली, वह जो है 2 बार होती है, या तो 1 जनवरी को होगी या 1 जुलाई को होगी। अभी ज्वाइनिंग के ऊपर डिपेंड करती है ना। इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा बाद में, क्योंकि जो उसमें थोड़ा सा मुझे और बताना पड़ेगा। अभी हम वार्षिक वेतन वृद्धि की बात करें। आप अभी ये समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग की डेट के ऊपर निर्भर करती है। जिसकी डेट पहले पड़ती है 1 जनवरी, तो वो 1 जनवरी को अपना जो है वेतन वृद्धि ले लेता है। ठीक है, और जिसकी पहले 1 जुलाई पड़ती है वो उसको 1 जुलाई को लेता है। हाँ, लेकिन पहले मतलब 6 महीने की उसकी जॉब हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल करेंगे बाद में। अब देखिए, इसके अंदर अपन देखेंगे ये जो है लेवल 6 में उदाहरण अपन ले रहे हैं कि लेवल 6 में 33,100 रुपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, लेवल 6 का है, लेवल 6 यहाँ पर है। ठीक है, लेवल 6 मतलब 2400 ग्रेड पे, इसमें 33,100 क्या है, ये 10वें नंबर पे। ठीक है, 10वें नंबर 33,100 रुपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा है। साथ ही उसी लेवल में नंबर नीचे की ओर कोष्ठक में जाएगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात उसका मूल वेतन 34,100 रुपये हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मान लो ये 33,100 पे अभी प्रेजेंट में है तो उसकी वेतन वृद्धि लगेगी, तो 34,100 से उसका मूल वेतन हो जाएगा। उसके हिसाब से उसका महंगाई भत्ता, एचआरए, अदर अलाउंसेस वगैरह सब बन जाएंगे, तो वैसे उसकी वार्षिक बढ़ती जाएगी। यहाँ देखिए, सोचने वाली बात यहाँ पे मैंने एक बार और आपसे कही थी, कुछ लोग काफ़ी वर्षों से जॉब कर रहे हैं, उनका पता कैसे लगेगा। अब आप खुद ये सोचिए कि ये जो व्यक्ति अगर मान लो ये कहीं से प्रमोट होकर नहीं आया, अगर मान लो ये 2400 ग्रेड पे में ही इसने ज्वाइन किया था, तो कहाँ पर है ये अभी 10वें नंबर पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति इसी ग्रेड पे में अगर है, ठीक है, इसी ग्रेड पे में है, तो इसको 10 वर्ष हो चुके हैं जॉब करते हुए। ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट स्टार्टिंग में जब आया था तो इसका कितना हुआ होगा 25,300 इसका रहा होगा। हालांकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अपना वेतन आयोग लगे 2016 में ही ये जारी हुआ है, इसलिए अभी इतना समय उसको वेतन आयोग को नहीं हुआ, लेकिन आगे भविष्य में ये है, ये एग्जाम्पल बनेगा। ठीक है, अभी नहीं बन सकता क्योंकि वे 8 साल ही हुए हैं, तो है ना, इसको मतलब ये फिक्स होकर कहीं ना कहीं से आया होगा, बीच में आया होगा, उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। अब देखिए, पदोन्नति अथवा समयमान। पदोन्नति क्या होता है कि किसी के प्रमोशन हो जाता है, ठीक है, और समयमान तब मिलता है कि किसी कारण से पदोन्नति नहीं हो पाती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको समयमान मतलब उसको वो चीज़ का लाभ दे देती है, उसको एक ग्रेड पे से उठा के अगले ग्रेड पे में उसको उन्नयन कर देती है, मतलब
ऊपर कर देती है, ठीक है, ऊपर कर देती है मतलब प्लस में कर देती है सैलरी वगैरह। तो क्या है कि वो अगले उसमें चला जाता है। मान लो कि इस वाले उदाहरण में आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 2400 ग्रेड पे है, ठीक है, उसका प्रमोशन हो गया 2800 ग्रेड पे। अब वो कैसे जाएगा? ये नहीं होगा कि 2400 ग्रेड पे है तो 2800 का उसका स्टार्टिंग वाला दे दिया जाए, नहीं, स्टार्टिंग वाला नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सैलरी बढ़ते बढ़ते जो है 2800 ग्रेड पे इनिशियल है उससे भी ज़्यादा हो जाता है उसका बेसिक, ठीक है। अब मान लो अगर उसी पर रख देंगे उसको तो उसकी सैलरी कम हो जाएगी। और गवर्नमेंट के अंदर ये नियम होता है कि किसी भी व्यक्ति की सैलरी जो है पहले की सैलरी से कम नहीं दी जा सकती, है ना, ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए संशोधित वेतन संरचना में लेवल 6 में अपन कहाँ है? लेवल 6 ये आ गया। संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन कितना है लेवल 6 में? मान लो उसका मूल वेतन है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 28,500 है, 28,500 है। पदोन्नति समय वेतनमान के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 7 में। 7 में मान लो कि उसको देना है, मतलब 2800 ग्रेड पे उसको देना है। और अभी कौन सा है? 28,500 में लेवल 6 में है वो। तो क्या करेंगे, इसको अपन एक जो है वेतन वृद्धि देंगे, ठीक है। क्या होता है नियम? एक वृद्धि देंगे 28,500 से उसको 29,400 करेंगे। फिर 29,400 करने के बाद अपन लेवल 7 में देखेंगे कि अगला 29,400 या 29,400 से नेक्स्ट अगला कौन सा है। तो 29,400 तो लेवल 7 में है नहीं, 28,700 है और 29,600 है। तो 29,600 पे अपन इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। 29,600 जो है इसका प्रमोशन होता है 2400 से 2800 ग्रेड पे तो 28,500 से वो सीधा किस में आ जाएगा? 29,600 में आ जाएगा। अब देखिए अब उसका क्या हो जाएगा? अब उसका बेसिक बढ़ जाएगा, बेसिक बढ़ गया तो उसकी सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। अब सैलरी कैसे निकालेंगे? सैलरी निकालने के लिए सैलरी बराबर क्या होता है? सैलरी बराबर मतलब जो नेट सैलरी होती है, नेट मतलब क्या होता है कि डिडक्शन भी हो जाते हैं सैलरी में, ठीक है, जो एनपीएस में, जीपीएफ में और जो भविष्य के लिए जो इंश्योरेंस वगैरह कटता है जो बाद में पैसा मिलता है उनके लिए, ठीक है। तो सैलरी नेट सैलरी बराबर क्या होता है? बेसिक पे प्लस डीए मतलब महंगाई भत्ता प्लस एचआरए हाउस रेट अलाउंस प्लस अदर जो अलाउंस होते हैं वो माइनस एनपीएस होता है, जीपीएफ होता है, वहाँ पे एनपीएस कटेगा या जीपीएफ कटेगा। एनपीएस जो नए लोगों को कटता है और जीपीएफ जो है पेंशन वालों को कटते हैं, इनको पेंशन मिलती है, माइनस जीआईए से, है ना, और अपना माइनस पीटी है, ठीक है। अब ये आप जो डिटेल में ये जो है डीए, एचआरए, ओएनपीएस, जीपीएफ ये क्या होता है, इसको जो है मैंने अलग से जो वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये जो आपको दिख रहा होगा लिंक में भी आपको मैं दे दूँगा या फिर आप लिंक से आप इसको देख लीजिएगा। तो इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल बताया कि सैलरी कैसे बनती है। अभी मैंने अपन ने चर्चा करी है इसके अंदर कि वेतन वृद्धि कैसे लगती है और प्रमोशन कैसा होता है, मतलब उसमें जो बेसिक चेंज हो जाता है। बेसिक के बाद ये सब चीज़ें जो है आपको इस वाले वीडियो में आसानी से मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए या फिर सैलरी कैसे बनाते हैं ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।